के अंधेरे को रोशन करते रहे। और तब उनके मन में यह आया कि तो कमाल के गुरु हैं। और 8 वर्षों के बाद उनका तबादला मधेपुरा जिला हो गया मजिस्ट्रेट के रूप में। पहले वो सहरसा जिला का एक हिस्सा था और उन्होंने मैट्रिक पास किया था सहरसा जिला से। उस समय भी श्मशान के जो साधक उनके साथ जाते थे वो मिलने के लिए आए मजिस्ट्रेट हरिंद्रानंद साहब से। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि अभी भी हम लोग श्मशान की यात्रा करते हैं। तब साहब ने कहा, अरे भैया का श्मशान साध रहे हो, भगवान शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाओ। तो उत्तर में मिला कि हाकिम जाने छियाई महादेव गुरु छाते। आश्चर्य हुआ कि हमने 8 वर्षों में किसी को नहीं कहा। आपने कहा कि जब आप जानते हो, मानते भी हो, तो उस शिव को अपना गुरु बनाओ। याद रखिएगा, आप जानते हैं कि महादेव हैं, जानते हैं कि वो देते हैं, बेटा मांगने पर बेटा देते हैं। उसी महादेव को हमारे ऋषियों ने कहा कि वो जगत का गुरु है, उसको अपना गुरु बनाओ। और तब कुछ घटनाओं का क्रम संक्षेपीकरण, एक चैलेंज आया साहब के सामने कि चलिए यहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में चल के आप प्रसाद चढ़ाइए। अगर मंदिर में प्रसाद महादेव ने स्वीकार किया तो हम लोग शिव को गुरु मानेंगे। और गए साहब, प्रसाद चढ़ाया। श्मशान की साधना करने का साधक मंदिर में कैसे प्रसाद चढ़ेगा, क्या मंत्र पढ़ेंगे, कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने धीरे से अपनी मातृभाषा में महादेव के उस शिवलिंग से सामने धीरे से कहा, बुढ़ाओ इज्जत रखी हो। और लोगों ने देखा कि जो 50 रसगुल्ले चढ़ाए गए थे उसमें से 15 गायब हो गया और बचा हुआ को किसी ने ब्लेड से 2 हिस्सों में काट दिया। ये बुढ़ाओ इज्जत रखी हो, यही है दया, जो आज आपका पहला सूत्र है। अपने महादेव से दया मांगो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। क्या दया कीजिए? मेरा मन समझे कि महादेव मेरा है। आरती के लिए नहीं, भजन के लिए नहीं, प्रसाद के लिए नहीं, ये समझ मेरे अंदर आए। साहब ने कहा कि लौकिक जगत की सारी चीजें आपका मन तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन महादेव मेरा है, बिना महादेव की दया के नहीं पकड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन आप शिव के शिष्य बनना चाहते हैं या शिव के शिष्य बन गए हैं, दोनों को प्रतिदिन मूक संप्रेषण करना है। मन ही मन अपने महादेव को कहना है। क्या कहना है? कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके चेला हैं, हम पर आप दया कीजिए। क्या दया कीजिए? मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। और लोगों को साहब ने शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा देनी शुरू कर दी। 4 साल के बाद बेगूसराय में एक मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ रात में रुके। सुबह हुई, मजिस्ट्रेट साहब अपनी पूजा में लीन थे, साहब बैठे थे। अचानक मन में आकाशवाणी हुई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब ने मन ही मन उत्तर दिया कि मैं जो करता हूँ वही कहता हूँ। आवाज आई, आकाशवाणी हुई, असत्य बोलते हो। साहब ने उत्तर दिया कि झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। आवाज आती है, क्या करते हो? साहब ने कहा, मैं लोगों को शिव शिष्य बनाता हूँ। आवाज ने कहा, क्या करने को कहते हो? और साहब चुप लगा गया, क्योंकि वो लोगों को साधना करना बताते थे। पलथी मारो, आंख बंद करो, सहस्रार चक्र पर नमः शिवाय से गुरु को चरण में प्रणाम करो। करते क्या हो? तो लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। बात समझ में आ गई, चुप लगा गए। आवाज उनके मन में गूंजी,
जो तुम करते हो वही लोगों को करने के लिए कहो। साहब पहले ही बोल चुके थे कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ, यह गुरु आदेशित है। जो व्यक्ति इस धरती पर शिव को गुरु मानकर लोगों को बताएगा, जो साहब ने अपने जीवन में पहली बार पंपलेट छपवाया, मैंने शिव को अपना गुरु माना, मैंने जांचा है, वो गुरु का काम करते हैं, आज भी करते हैं, आप भी जांच लीजिए। यही लाइन आप कहिए, कह के देखिए 11 से 21 दिन में आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, एक अगर दूर हो जाए तो आप लोगों को जाके बोलिए कि मैंने जांचा है और मैं भी उसका 6 करोड़ लोगों में से एक आदमी मैं भी हूँ। मुझको भी साहब ने खबर भेजा था, जब मैं या तो पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, 6 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, तो साहब ने 88 में मुझको खबर भेजा, 66 में हम उनको पढ़ाए, उनके साथ गए थे। 20 साल के बाद उन्होंने मुझको खबर भेजा कि अगर श्मशान साधना करने से आपको कुछ फायदा हुआ हो तो ठीक, नहीं तो शिव को गुरु मानिए। और मैंने शिव को गुरु माना। आज मैं 85 साल का हो गया हूँ और गुरु की दया से निरंतर चल रहा हूँ और जब तक सांस चलती रहेगी चलता रहूँगा। आपसे भी यही करबद्ध प्रार्थना है। साहब का ये याद रखिएगा 2 बात, जो कृतज्ञ है वो अध्यात्म में नहीं आ सकता है और शिव शिष्य तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम कृतज्ञ हैं साहब श्री हरिनानंद जी के और दीदी नीलमानंद के। तो याद रखिए कि जब तक धरती चांद रहेगा, साहब और दीदी के प्रति हम और आप, ये धरती कृतज्ञ रहेगी, क्योंकि उन्होंने शिव को हमारे आपके बीच उतारा है। नंबर 2, साहब के प्रति कृतज्ञ रहने का मतलब, साहब ने जो कहा है अक्षरशः उस पर चलिए। साहब बराबर कहते थे, उनको बड़े बड़े ऋषियों ने कहा ओम नमः शिवाय लोगों को कहो, साहब ने कहा मेरे गुरु ने नमः शिवाय दिया है, मैं नमः शिवाय ही दूंगा। लोगों ने कहा कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, साहब ने कहा तुमको जो करना है करो, लेकिन हमको जो गुरु ने कहा है हम वही करेंगे। हम और आप भी जो साहब ने कहा है 3 काम करने के लिए, ये 3 काम आपको याद रखना है। क्या कि शिव मेरा है और शिव के प्रति हमको, गुरु के प्रति हमको कृतज्ञ रहना है कि वो जगत के गुरु के हम चेला हैं। गुरु ने कहा जाओ लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जलाओ। इसलिए भजन और प्रसाद के पीछे मत दौड़िए, दौड़ना है तो दौड़िए, नए लोगों के बीच और जा कर के उनके दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जलाइए। और तीसरी बात, साहब ने कहा कि रहो धरती पर लेकिन धरती का होके मत रहो। साहब ने कहा अगर आपका अपना है तो वो महादेव है, बाकी न शरीर आपका है, न बेटा आपका है, न पत्नी आपकी है, न दौलत आपका है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। तो साहब ने क्या कहा, इस मानव शरीर से सबसे बढ़िया काम है दूसरों को गुरु की दया के आश्रय में जाने के लिए प्रेरित करना। इतना करने से इससे बढ़िया दान, इससे बढ़िया यज्ञ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। करबद्ध प्रार्थना है कि महादेव से दया मांग के, साहब दीदी से दया मांग के आप जाइए और लोगों के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जलाइए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।